नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फिटर ट्रेड थ्योरी से संबंधित मेजिंग टूल्स के बारे में। आज हम मेजिंग टूल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अप्रत्यक्ष मापी औजार हैं, इनमें से कौन अप्रत्यक्ष मापी औजार हैं? चीजल, स्टील रूल, कैलिपर्स या माइक्रोमीटर। तो चीजल तो एक कटिंग टूल्स है, ठीक। और स्टील रूल जो है यह एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, मतलब कि प्रत्यक्ष माप देता है हमें। माइक्रोमीटर भी एक प्रत्यक्ष मापी है, क्या है, यह हमें डायरेक्ट देता है, यह दोनों, ठीक ना। और यह कटिंग टूल है, तो यह होगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलिपर्स। कैलिपर्स जो है यह एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, ठीक ना। इससे जो है किसी जॉब का हम माप ले लेते हैं और स्टील रूल या माइक्रोमीटर की सहायता से हम उसका माप कितना है पता लगाते हैं, ठीक। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना डिग्री होता है? तो आपको मैंने पहले बताया था पी सी डी, यह तीन पंच के बारे में। पी से पिरिक पंच, सी से सेंटर पंच और डी से डॉट पंच। पिरिक पंच 30 डिग्री होता है, सेंटर पंच 90 डिग्री और डॉट पंच 60 डिग्री, ठीक। तो यह कौन सा पंच पूछ रहा है? सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का पॉइंट एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि बी ब्लॉक के बी खांचे का कोण कितना होता है? बी ब्लॉक जिससे कि हम गोल जॉब को सहारा देते हैं, उसका बीच का एंगल कितना होता है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि गोलाकार छड़ का सेंटर मार्क करने हेतु कौन सा पंच उपयोगी होता है? कोई गोलाकार रड होता है छड़ जिसका कि हमें सेंटर मार्क करना है, उसके लिए कौन सा पंच का उपयोग हम करेंगे? पिरिक पंच, डॉट पंच, होलो पंच या बेल पंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल पंच, ठीक। बेल पंच की सहायता से हम गोलाकार छड़ का सेंटर मार्क करते हैं। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है साइन बार किसके लिए प्रयोग की जाती है? ड्रिलिंग करते समय जॉब को लेवल करने के लिए, छिद्र का व्यास जांचने के लिए, चूड़ी जिसे थ्रेड कहते हैं थ्रेड का आकार जांचने के लिए, या टेपर जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेपर जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए हम साइन बार का उपयोग करते हैं। साइन बार एक मेजरिंग टूल है, ठीक। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि फीलर गेज का प्रयोग होता है। फीलर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? सतह की रफनेस जांचने के लिए, दो पार्ट्स के मध्य का अंतर जांचने के लिए, जॉब का रेडियस जांचने के लिए, या छिद्रों के मध्य का अंतर जांचने के लिए। तो आपको बता दूं कि फीलर गेज का उपयोग हम दो पार्ट्स के मध्य का अंतर जांचने के लिए करते हैं, ठीक। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि टेलीस्कोपिक गेज किस काम आते हैं? टेलीस्कोपिक गेज जो है किस काम आते हैं? स्लॉट मापने को, स्क्रू पिच मापने को, टैप मापने को, या बड़े सुराखों का आंतरिक व्यास नापने को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़े सुराखों का आंतरिक व्यास ज्ञात करने के लिए, ठीक। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि जैनी कैलिपर्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जैनी कैलिपर्स का जो है अलग अलग नाम होता है, वही पूछ रहा है कि और किस नाम से जाना जाता है। ट्रांसफर कैलिपर्स, मार्किंग कैलिपर्स, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर्स या कटिंग कैलिपर्स। तो इसे हम अन्य नाम से हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर्स के नाम से जानते हैं, ठीक। इसका एक और नाम है ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग, ठीक, कैलिपर। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो मेजरिंग हम जहाँ करते हैं तो मेजरिंग की ही एक इकाई माइक्रोन है, तो ही बोल रहा है कि 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है। 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर या 1/10,000 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/1000 mm। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। रेखाएं खींचने के लिए, वृत्त तथा चाप खींचने के लिए, कोणीय सतहों की जांच के लिए या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं कॉम्बिनेशन के सेट का प्रयोग हम कोणीय सतहों की जांच के लिए करते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि स्पिरिट लेवल द्वारा किस जॉब की जांच की जाती है। एक स्पिरिट लेवल आता है जिसमें कि स्पिरिट डाला हुआ रहता है और उसके लेवल से हम समतलता की जांचते हैं। तो ही पूछ रहा है कि स्पिरिट लेवल से जॉब की जांच की जाती है, कोण की, सेंटर की, समतलता की या चक द्वारा पकड़ा गया जॉब। तो इसका सही आंसर होगा उसकी समतलता को जांचते हैं कि हमारे अक्ष से ऊपर नीचे तो नहीं है। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि एंगल प्लेट का माप कैसे किया जाता है। एंगल प्लेट से जो हम माप है उसका कैसे लिया जाता है, उसका माप लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई या वजन से, माप के नंबर से या केवल लंबाई से। यह एक मापी औजार है, तो ही पूछ रहा है कि इसका जो है माप कैसे लिया जाता है। जैसे कि पूछ देता है स्टील रूल का लंबाई कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, या फिर और जो है ट्राई स्क्वायर का लंबाई कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। वही पूछा है एंगल प्लेट का माप कैसे लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से एंगल प्लेट का माप लिया जाता है। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना सर्कुलर स्केल किस पर अंकित रहता है। माइक्रोमीटर का जो है वृत्तीय पैमाना जब घुमाते हैं हम तो उसमें वृत्ताकार पैमाना उस पर अंकित किया हुआ रहता है। तो ही पूछ रहा है वह कहाँ पर रहता है, थिम्बल पर, बैरल पर, स्पिंडल पर या रेचेट पर। इसका थिम्बल पर देखते होंगे आप माइक्रोमीटर में, जिस पर उसका मान अंकित किया हुआ रहता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थिम्बल पर। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। रूल जो है स्टील रूल अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी में एक प्रकार श्रिंक रूल है। तो श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चाबी गांठ बनाने के लिए, डाइयाँ बनाने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है उपयोग हम पैटर्न बनाने के लिए करते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सूक्ष्म मापन में 2 स्लिप गेज को परस्पर जोड़ा जाता है। सूक्ष्म मापन औजार जो होता है जैसे कि वर्नियर कैलिपर या फिर और जो होता है वर्नियर हाइट गेज, इसी प्रकार का जो सूक्ष्म मापी यंत्र होता है तो 2 पार्ट्स उसमें होते हैं जो जिस पर कि खिसकता है दोनों पार्ट्स। तो ही पूछ रहा है कि 2 स्लिप गेज को परस्पर जोड़ा जाता है फिसलाकर, स्लाइडिंग करके, रिंगिंग क्रिया द्वारा, चिपकाकर या सरकाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिंगिंग क्रिया द्वारा हम दोनों स्लिप गेज को जोड़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वैसे तो हम सारा क्वेश्चन पूछा हुआ ही लाते हैं जो कि कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा रहता है। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, सरफेस गेज द्वारा क्या किया जाता है। सरफेस गेज जो है या एक टूल्स है, तो इससे हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, पंचिंग करते हैं, लंबाई मापते हैं या ऊंचाई मापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इससे हम मार्किंग करते हैं। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेजरिंग टूल्स से। अब अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे मेजरिंग टूल्स के बारे में, सूक्ष्म मापी यंत्र जैसे हो गया और कुछ मेजरिंग टूल्स
और इसी प्रकार हम आगे का वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।